वेलकम बैक टू अवर चैनल और नॉलेज। दिस इज जागृति। सो फ्रेंड्स, आज जो हमारा आज का वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट 14 एंड जो हम लोग इम्पॉर्टेंट एंड वो जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं। जो आप अगर कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम उन्हीं के लिए जो है इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो है पढ़ते आ रहे हैं। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ इन एवीजी रिपोर्ट, आर्टियल ब्लड रिपोर्ट जो होती है उसमें 7.3 जो है पीएच है। पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का जो वैल्यू है वो 70 है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का वैल्यू जो है वो 80% है एंड बाइकार्बोनेट की जो वैल्यू है वो 24% है एवीजी रिपोर्ट में। तो ये वैल्यूज़ दी गई हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि ये वैल्यूज़ जो हैं एवीजी रिपोर्ट में है, आर्टियल ब्लड गैस रिपोर्ट में है पीएच की वैल्यू एंड पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन एंड बाइकार्बोनेट की ये वैल्यूज़ दी गई हैं। फिर पूछा है कि ये रिपोर्ट जो है क्या रिप्रेजेंट करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर नन ऑफ द अबव। सो अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द आर्ट्रियल ब्लड जो होता है इंक्रीज होता है अबव नॉर्मल लेवल। जो नॉर्मल लेवल क्या होता है, नॉर्मल लेवल जो होता है 35 to 45 mmHg होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। बट आर्ट्रियल ब्लड में क्या है कि आर्ट्रियल ब्लड में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है नॉर्मल लेवल से यानी कि 35 to 45 mmHg से ज़्यादा है, मीन्स 70 है विच इज़ 70 mmHg। सो इंडिकेट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सो करेक्ट ऑप्शन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बिकॉज नॉर्मल लेवल से ज़्यादा है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड इज़ अबाउट। जो अमाउंट ऑफ कैल्शियम है ब्लड में वो लगभग होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन 5 mg पर डीएल होता है या 0.5 mg पर डीएल या फिर 10 mg पर डीएल या फिर 100 mg पर डीएल। तो जो नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम जो होता है वो 4.5 to 5.5 mg मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, या हम mg पर डीएल में कहें तो 9 to 11 mg पर डीएल होता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड इज अबाउट। सो करेक्ट ऑप्शन इज 10 mg पर डीएल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, immediately after administration and intradermal injection, क्या है इमीडिएटली आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग एंड इंट्राडर्मल इंजेक्शन द नर्स शुड। अगर एक नर्स जो है उसने इमीडिएटली जो है इंट्राडर्मल इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया है किसी भी पेशेंट में, तो इमीडिएटली तुरंत उसके बाद जो है इंट्राडर्मल इंजेक्शन एडमिनिस्टर करने के बाद जो है नर्स को क्या करना चाहिए। सो अप्लाई एंड अल्कोहल स्वैब ऑन ओवर स्मॉल गॉस पैक जेंटली टू साइट, या फिर मसाज करनी है ताकि पेन कम हो जाए, या फिर हैंड हाइजीन करनी है, या फिर रिकेप द नीडल को रिकेप करना है। तो करेक्ट ऑप्शन इज अप्लाई एंड अल्कोहल स्वैब ऑन ओवर स्मॉल गॉस पैक जेंटली टू द साइट। जो है एक नर्स ने क्या किया है, एन इंट्राडर्मल इंजेक्शन किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर किया है, उसके जस्ट बाद तुरंत क्या करना है एज अ नर्स तुरंत बाद क्या करना है कि अल्कोहल स्वैब को अप्लाई करना है, या हम उसे कह सकते हैं स्मॉल गॉस पैड को जेंटली जो है उस साइट पे जहाँ पे इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो है एडमिनिस्टर किया गया है वहाँ पे जो है जेंटली उस साइट पे अप्लाई करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज while pouring liquid medicine from a bottle into a 1 ounce and ounce glass, level of bottle is held. So first option against the hand, right side, left side, any side. So correct option is against the hand। जब प्योरिंग लिक्विड मेडिसिन जो है किसी बोतल से ली जाती है ऑन्स ग्लास में, एक ग्लास में, तो जो लेवल जो होता है बोतल का पकड़ने का, हेल्ड करने का, वो अगेंस्ट द हैंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नर्स टू अप्लाई इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट। नर्स जो है इरिथ्रोमाइसिन जो ऑइंटमेंट है वो ऑइंटमेंट जो है वो न्यू बोर्न को अप्लाई करती है। विच एरिया ऑफ आई इज सपोज टू प्लेस इट। तो कौन सा एरिया जो है आई का वो जो है विच एरिया ऑफ आई सी इज सपोज टू प्लेस इट। तो जो ऑइंटमेंट है इरिथ्रोमाइसिन वो कौन से एरिया आई के कौन से एरिया में जो है प्लेस करना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी विच इज लोअर कंजक्टाइवा। लोअर कंजक्टाइवा में जो होता है वो नर्स को जो है इरिथ्रोमाइसिन जब ऑइंटमेंट अप्लाई कर रही है न्यू बोर्न में तो जो है आई के लोअर कंजक्टाइवा में ऑइंटमेंट जो है अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, appropriate distance to be maintained between eye and dropper while installing eye drop is। appropriate distance क्या मेंटेन करनी है आई एंड जो ड्रॉपर होता है मीन्स जो जिससे हम ड्रॉप इंस्टॉल करते हैं तो जो ड्रॉपर होता है उस ड्रॉपर और आई उसके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो हमें अप्रोप्रिएट डिस्टेंस क्या मेंटेन करनी है जब आई ड्रॉप किसी भी आई में जो है हम इंस्टॉल कर रहे हैं। आई ड्रॉप जो है आई में इंस्टॉल कर रहे हैं तो जो ड्रॉपर है एंड जो आई है उसके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो एप्रोप्रिएट डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ 1 to 2 सेंटीमीटर जो है एप्रोप्रिएट डिस्टेंस होनी चाहिए बिटवीन द आई एंड ड्रॉपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्प्लीमेंट्री हेल्थ केयर रिफर्स टू। सो कम्प्लीमेंट्री हेल्थ केयर क्या होता है। कम्प्लीमेंट्री हेल्थ केयर रिवर्स टू, सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ हेल्थ केयर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है या फिर डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है या फिर हेल्थ केयर डिलीवर्ड एट होम। सो जो कम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन का मतलब होता है एनी ऑफ द थेरेपीज़, कोई भी थेरेपीज़ जो डिज़ाइन की गई है हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एंड टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एंड वेलबींग that are usually outside the scope of western एलोपैथिक मेडिकल प्रैक्टिस भी होती हैं जैसे कि आयुर्वेदा है, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन्स हैं एंड न्यूरोपैथीज हेमोपैथी है। ये सब जो होती है ये सब कॉम्प्लीमेंट्री या अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन कही जाती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी विच इज़ अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ केयर क्या होता है, अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लार्क्स रूल इज़ यूज फॉर। जो क्लार्क्स रूल होता है वो यूज़ किया जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ इवेलुएटिंग IQ लेवल ऑफ चाइल्ड, इवेलुएटिंग चाइल्ड मेंटल ग्रोथ या फिर चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ को इवेलुएट करने के लिए या फिर पीडियाट्रिक डोज ऑफ ड्रग्स को इवेलुएट करने के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज एस्टिमेटिंग द पीडियाट्रिक डोज ऑफ ड्रग। ये पीडियाट्रिक डोज ऑफ ड्रग्स होते हैं उनको एस्टिमेट करने के लिए जो है क्लार्क रूल्स यूज़ किया जाता है। पीडियाट्रिक डोज ऑफ ड्रग्स को एस्टिमेट करने के लिए क्लार्क्स रूल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज़ टीचिंग अबाउट मेडिकेशन। एक नर्स जो है वो टीच कर रही है मेडिकेशन के बारे में, मेडिकेशन सेफ्टी के बारे में पेरेंट्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय पेरेंट इंडिकेट दैट टीचिंग हैज़ बीन इफेक्टिव। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट जो है कौन सा स्टेटमेंट ये इंडिकेट करता है दैट टीचिंग हैज़ बीन इफेक्टिव। सो फर्स्ट ऑप्शन, आई विल टेल माई नैनी टू टेक केयर ऑफ मेडिसिन। आई विल, सेकेंड इज आई विल कीप ऑल मेडिसिन्स टू all medicines in medicine cabinet. Third is I will discard all old medicine. I will keep medicines in my purse. तो एक नर्स जो है वो अबाउट मेडिकेशन सेफ्टी के बारे में अपने पेरेंट्स को टीच करती है। विच किसी भी पेरेंट्स को जो है टीच करती है अबाउट मेडिकेशन सेफ्टी के बारे में नर्स। तो वो जो कुछ क्या स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ये इंडिकेट करता है कि टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, दैट इज़ आई विल कीप ऑल मेडिसिन्स इन माई मेडिसिन कैबिनेट।
So next and last question. Before admission the medicine to a patient on a stack of prescription. So admission से पहले before before check before before administering the medicine to a patient a nurse check क्वेश्चन में पूछा है कि एडमिनिस्टर करने से पहले जो है मेडिसिन किसी भी मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने से पहले जो है पेशेंट में आ नर्स चेक और प्रिस्क्रिप्शन जो प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं डॉक्टर के थ्रू जो दिया जाता है। तो किसी भी मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने से पहले जो एज अ नर्स जो है प्रिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना चाहिए। कितनी बार चेक कर लेना चाहिए? सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, दैट इज़ 3 टाइम्स। 3 टाइम्स जो है वो किसी भी मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने से पहले जो है वो चेक कर लेना चाहिए 3 टाइम्स। जब क्या करना है, जब कोई भी नर्स जो है एडमिनिस्टर कर रही है पेशेंट को कोई भी मेडिसिन, तो एज अ नर्स जो है प्रिस्क्रिप्शन को कितनी बार चेक कर लेना चाहिए? तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज़ 3 टाइम्स जो है प्रिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना चाहिए। देयर आर 3 सेफ्टी चेक्स बिफोर एडमिनिस्टरिंग द मेडिकेशन टू अ पेशेंट। फर्स्ट जो सेफ्टी चेक होता है, रीड द मेडिकेशन कार्ड को रीड करना है एंड रिमूव करना है द मेडिसिन फ्रॉम सेल्फ। एंड सेकेंड जो सेफ्टी चेक होता है उसमें रीचेक करना होता है मेडिसिन्स को विद द मेडिकेशन कार्ड एंड ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ डोज। एंड थर्ड जो सेफ्टी चेक होता है उसमें जो है अगेन रीचेक करना होता है वाइल पुटिंग बैक मेडिसिन इनटू सेल्फ। सो इस टाइप से 3 टाइम्स जो है एज अ नर्स जो है कोई भी मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने से पहले जो है प्रिस्क्रिप्शन को 3 टाइम्स जो है वो चेक कर लेना चाहिए। सो इस टाइप से हम लोगों ने जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ देखे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।